तुमसे होता है कर लो, लेकिन कौमी असम्बली है तो कौम के गैरतमंद लीडर होने चाहिए। चीचनिया का सदर मास्को में सिर्फ इसका माथे को बोसा देना आया है कि मैं देखने आया हूँ उस शख्स को कि जिसने अक़वाम मुत्तहिदा में इस्लाम का मुकदमा लड़ा है। अदम एतमाद का शोर है, बड़ा जुल्म बरपा है मुल्क के अंदर। मैं हाथ जोड़ के अपील करता हूँ मौलाना फजलुर रहमान साहब से कि इन समा वल बसरा वल फुआद कुल्लु उलाइका अन्हु मसऊला। ये याद रखो, ये दुनिया ख़त्म हो जानी है, इक़्तिदार ख़त्म हो जाना है, ये सब चक्कर ख़त्म होने हैं, वहाँ पेश होना है हशर में, और वहाँ कानों के बारे में भी पूछा जाएगा, आँखों के बारे में भी पूछा जाएगा, दिलों के बारे में भी पूछा जाएगा, ज़ुबानों के बारे में भी पूछा जाएगा। आप किसी को हकीर मत समझो, किसी को यहूदी एजेंट मत कहो, कादियानी एजेंट मत कहो। और वो शख्स वो है जिसने तेरे 30-40 साल इक़्तिदार के बावजूद कुरान के औराक पे टैक्स ख़त्म नहीं किया था। इस शख्स ने आकर कुरान के कागज़ों पे कहता है, जब मुझे पता चला कि कुरान का जो दरामद होता है पेपर, उसमें भी टैक्स लिया जाता है, मैंने वो टैक्स फ्री कर दिया है, और तुम्हें क्या चाहिए। फिर उसने अक़वाम मुत्तहिदा में जो तकरीर की है, उस तकरीर के बाद चीचनिया का सदर मास्को में सिर्फ इसका माथे को बोसा देना आया है कि मैं देखने आया हूँ उस शख्स को कि जिसने अक़वाम मुत्तहिदा में इस्लाम का मुकदमा लड़ा है। फिर पूरे मुसलमान मुल्कों के सामने होते हुए अक़वाम मुत्तहिदा ने इमरान खान की करारदाद को मंजूर किया है कि इस्लाम के ख़िलाफ़ झूठा प्रोपेगेंडा बैन किया जाए, जैसे उनका वो किया जाता है यहूदियों का होलोकॉस्ट। कितनी बड़ी बात कर दी है, इस्लाम का मुकदमा और कैसे लड़ना है। फिर तुम अदम एतमाद कहते हो, उसके जलसे बता रहे हैं कौम को एतमाद है, तुम क्यों उसको हटाना चाह रहे हो। मैं उलमा से अर्ज़ करता हूँ कि अल्लाह के लिए अल्लाह से डर जाओ, किसी की ज़ात के लिए दीन को इस्तेमाल नहीं करो। अगर किसी से मौलाना फजलुर रहमान का बुग़्ज़ है, उसका ज़ाती है, दीन उसमें इस्तेमाल नहीं करो। अगर वो दीन के ख़िलाफ़ कहीं जाए तो सबसे पहले हम खड़े होंगे इंशाअल्लाह। और फिर मैं आपको बताऊं, एक और बीमारी चल रही है, उसने उसको ख़रीद लिया, उसने उसको ख़रीद लिया। वो एक मेंबर होता था कौमी असम्बली का, उसने कहा ये मुक़द्दस ऐवान है, धरने वालों ने इस पर हमला कर दिया है, ये मुक़द्दस है, और तेरी तक़दीस वहाँ पे लुट गई। जब किसी का 18 करोड़ लेट लग गया, किसी का 15 करोड़, इसका मतलब है ये कौमी असम्बली नहीं है, ये मवेशी मंडी है। जो तुमसे होता है कर लो, लेकिन कौमी असम्बली है तो कौम के गैरतमंद लीडर होने चाहिए। टके टके पे बिकने वाले बकरी, खोती और जनाब भैंस और गाय होती है, इसलिए मैं इसको मवेशी मंडी आज से कहता हूँ। अगर ये बिकने वाला रिवाज ख़त्म नहीं हुआ तो कौम क्या गैरत, ये कौम की नुमाइंदगी करते हैं जो अपना रेट लगवाते हैं। जैसे यहाँ पे कराची में एशिया की सबसे बड़ी मंडी लगती है, ये 15 लाख का बैल है, तुम 15 करोड़ के हो। फ़र्क क्या है तुम्हारे अंदर और गाय और बैल के अंदर। इसलिए मेरे भाई, इस मुल्क के साथ खुलवाड़ नहीं करो। इस शख्स ने इस्लाम का भी मुकदमा लड़ा है। वालेकुम, मैं हूं फैसल तारिड़। इस वीडियो के शुरू में आपने सुना कि किस तरह मौलाना जमील अजहर वतराहा साहब ने आपके सामने हकीकत बयान की, और एक जाली, एक इस्लाम का लबादा ओढ़ने वाला जाली मौलवी जो इस्लाम का इस्तेमाल करता है, उनको किस तरह से लताड़ा, किस तरह से कौम के सामने नंगा किया कि जिस शख्स को तुम यहूदी एजेंट कह रहे हो ना, उसने पूरी दुनिया के अंदर मुसलमानों का सीना चौड़ा किया है, उसने मुसलमानों का मुकदमा लड़ा है। अब फैसला पाकिस्तानियों ने करना है कि उन्होंने यजीदी फौज के साथ खड़ा होना है जो सिर्फ मुसलमानों के लबादे में है, जिन्होंने सिर्फ मुसलमानों वाला भेष ओढ़ा हुआ है, या हुसैनी के काफिले के साथ खड़ा होना है। इमाम ज़ैनुल आबिदीन का एक फरमान आपके सामने रखना चाहता हूँ। करबला जब बर्पा हो गई, अहले कूफा ने जब ख़त लिखे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को कि आप आएँ, हमें आपकी मदद की ज़रूरत है, और हम आपको मदद के लिए पुकार रहे हैं, हमारे ईमान पर हमला हो चुका है, अगर आप ना आए और हम काफिर मर गए
या हम ईमान से पीछे हट गए तो क़यामत वाले दिन हम कहेंगे कि हुसैन इब्ने अली हमारी मदद को नहीं आया था। तो इमाम ने अपने बच्चे लिए, सारी फैमिली ली और करबला चले गए। आप आगे सारा जानते हैं कि करबला के अंदर क्या हुआ और किस तरह से अहले कूफा ने खामोशी इख्तियार की और दगाबाजी की। इस पर इमाम ज़ैनुल आबिदीन जो कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के बेटे थे, आप क्या फरमाते हैं? आप फरमाते हैं कि इतनी तकलीफ मुझे करबला में नहीं पहुंची, इतनी तकलीफ मुझे करबला के अंदर जब मेरे भाई को, मेरे बाबा को ज़िबा किया जा रहा था, उस वक्त इतनी तकलीफ मुझे नहीं पहुंची जितनी तकलीफ मुझे अहले कूफा की खामोशी पर पहुंची। इमाम फरमाते हैं कूफा एक शहर का नाम नहीं है, कूफा एक उम्मत का नाम है, कूफा एक सोच का नाम है। लिहाजा जहां जहां भी जुल्म बर्पा होता है, जहां जहां भी दगेबाजी होती है, जहां जहां भी धोखाबाजी होती है और हक वालों को मारा जाता है, उसी कौम का नाम अहले कूफा है। वही कूफी रवैया है, वही कूफी हैं। और इमाम फरमाते हैं कि जो मारने आए थे वो तो खुलकर मारने आए थे, लेकिन जो मुनाफिकत की इंतहा अहले कूफा ने की वो मुझसे बर्दाश्त नहीं हुई, वो मुझे सबसे ज़्यादा तकलीफ़ देती है। तो अब पाकिस्तानियों ने फैसला करना है कि उलमाए इकराम भी मौलाना फजलुर रहमान साहब पर अदम एतमाद कर चुके हैं कि ये इन्होंने इस्लाम का लबादा उड़ा हुआ है। और एक ईमानदार शख्स जो अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर जाके इस्लाम का मुकदमा लड़ता है, दुनिया के बड़े लीडर आके इमरान खान का माथा चूमते हैं, हाथ चूमते हैं। क्या वो यहूदी एजेंट है? यानी अगर वो यहूदी एजेंट है तो फिर मौलाना फजलुर रहमान किस बला का नाम है, वो आप खुद सोच लीजिए। मौलाना साहब के बारे में थोड़ी तारीख आपके सामने रख दूं। मौलाना 30 साल तक असम्बली में रहे, एक दफ़ा भी इस्लामी कवानीन, कोई कानून भी नहीं बना पाए, ना बनवा पाए, ना अमल दरामद हुआ, ना कश्मीर के हवाले से कोई मुकदमा लड़ा गया। और इनके आबाओ इजदाद वो लोग थे जो पाकिस्तान बनाने के सख्त मुखालिफ थे। पाकिस्तान को वो पलीदिस्तान कहते थे कि ये एक पलीत मुल्क है। और आज पहली दफ़ा तारीख के अंदर नहीं हुआ कि जब इमरान खान को सिर्फ कहा गया हो कि ये यहूदी एजेंट है, ये यहूदियों की साजिश है। सबसे पहले कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को कहा गया था कि ये तो यहूदी एजेंट है, ये तो मुसलमान भी नहीं लगता, इसने तो दाढ़ी भी नहीं रखी हुई, इसने तो मूछे भी नहीं रखी हुई, लिहाजा ये तो कोट पहनता है, ये तो टाई लगाता है। पूरी दुनिया मानती थी, गोरे मानते थे कि क्या बात करता है जिन्ना, जिन्ना जो बात करता है पूरा उतरता है। गांधी मानता था, नेहरू मानता था कि आप जिन्ना को गलत साबित नहीं कर सकते, ईमानदार शख्स है, ईमानदार, एक गुलाम हिंदुस्तान के अंदर आज़ाद इंसान। और हमारे यही उलमाए इकराम सो कॉल्ड कहते थे यहूदी एजेंट है। तारीख के अंदर यह भी लिखा गया है कि गांधी को नबी कहा गया, गांधी को फॉलो किया गया, लेकिन मोहम्मद अली जिन्ना को वोट नहीं दिया गया। ये वो लोग हैं जो कहते हैं कि 23 मार्च को हम पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा नहीं लगाएंगे। और ये वो लोग हैं जिनके बड़े कहते थे हम पाकिस्तान बनाने वाले गुनाह में शामिल नहीं होंगे। ये गुनाह है, तारीख उठा के पढ़े। बेशतर जो अपने आप को उलमा कहते हैं, इन उलमा किराम ने मुखालफत की इस्लाम की। और तारीख के अंदर अगर आप तारीख के अंदर आप मुतालिया करते हैं तो हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत का फतवा देने वाले 18,000 लोग कुरान के हाफिज भी थे, बड़े मौलवी भी थे, और उन्होंने फतवा दिया था कि यजीद जो कुछ कर रहा है ठीक कर रहा है। तारीख के अंदर जितनी भी डिवाइड है, फ़िरका परस्ती है, फसाद है, दहशतगर्दी है, इंतहा पसंदी है, उसके पीछे भी यही इसी तरह के मौलवी जो कहते हैं कि अगर आपने हमें वोट ना दिया तो आप कुफर को वोट देंगे, जो कभी कहते हैं कि औरत की हुक्मरानी जायज़ नहीं, औरत हुक्मरान नहीं हो सकती, और कभी औरत के पीछे खड़े हो जाते हैं जब सीट चाहिए होती है। कभी कहते हैं कि मुस्लिम लीग नवाज का जो लॉन्ग मार्च आएगा उसकी जो होगी सरबराही वो मरियम नवाज करेंगी, यानी तब फ़र्क नहीं पड़ता। तो यानी ये लोग
कोई नजरियाती नहीं है, कोई इस्लामी नहीं है, इन्होंने इस्लाम का लबादा उड़ा हुआ है। अगर इमरान खान इस वक्त आशिक रसूल नहीं है तो मैं समझता हूं या इमरान खान ने मुसलमानों का मुकदमा नहीं लड़ा, अगर इमरान खान ने दुनिया के अंदर इस्लाम का झंडा नहीं लहराया और इस वक्त आलम कुफर कांप रहा है कि इमरान खान को हटाया जाए, तो मैं समझता हूं फिर कोई माई का लाल इस तरह से मुकदमा नहीं लड़ सकता, और ना मौजूदा रजीम के अंदर या मौजूदा अपोजिशन के अंदर इस तरह से मुसलमानों की आवाज़ कोई उठा सकता है। अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।